जय श्री श्याम। आज मैं आपको वीरवार के दिन बनने जा रहे गुरु पुष्य योग पर आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुंदर व सुखी बना सकते हैं। आज मैं आपको चार उपाय बताने जा रहा हूं। एक पुत्र प्राप्ति के लिए जो बहुत ही सरल और सुगम है, परंतु इतना लाभकारी है कि आप अपना करके अपने जीवन को यानी अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय है विवाह के लिए, जिस लड़का लड़की का विवाह न हुआ हो वह भी आज के दिन उपाय करके अपने जीवन को वैवाहिक बंधन में बांध सकते हैं। और तीसरा उपाय है व्यापार वृद्धि के लिए, जिस किसी का भी व्यापार न चल रहा हो या किसी ने बांध दिया हो, किया कराया हो, किसी भी प्रकार से आपका व्यापार रुक रहा हो, ऐसी परिस्थिति में गुरु पुष्य योग पर किया गया उपाय आपको अवश्य लाभ प्रदान करेगा और आपके तकदीर के ताले अवश्य खोलेगा। चौथा उपाय है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी इस उपाय को करके अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, पढ़ाई को निरंतरता प्रदान कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तब भी आपके जीवन में उस बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी और आप पढ़ाई में सक्षम होंगे, सफल होंगे और आप आगे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विवाह बाधा दूर करने के लिए क्या उपाय करें? यह एक नारियल है जो सूखा है। इस नारियल को आप छोटा सा छिद्र कर सकते हैं। छिद्र करके 11 रुपए का पंचमेवा लें, 300 ग्राम शक्कर यानी बूरा खांड लें, दोनों को मिला करके इस नारियल के अंदर आप भर दें। भरने के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे इसको दफना दें। दफनाने के पश्चात 7 दिन तक थोड़ी सी दूध हो अथवा कच्ची लस्सी आप अर्पण करते रहें और प्रार्थना करते रहें कि आपके जीवन में आ रही बाधा दूर हो। और 7वें दिन मिष्ठान्न का भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। इस प्रकार के उपाय करके आप अपने जीवन से जो आ रही बाधाएं हैं वह अवश्य दूर होगी और आपका मनोरथ सिद्ध होगा। क्योंकि वीरवार के दिन बनने जा रहे गुरु पुष्य योग यह कई सालों के बाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि माघ के महीने गुरु पुष्य योग का होना बहुत लाभ और पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए आप इस उपाय को करके अपने जीवन को अवश्य सुखी व सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इस उपाय को अवश्य करें। अब मैं आपको वंश वृद्धि अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए उसको बता रहा हूं। दोस्तों, यह उपाय बहुत से लोगों के करने के पश्चात बहुतों को लाभ प्राप्त हुआ। लाभ होने के पश्चात ही मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, जिसका लाभ आप भी अवश्य प्राप्त करें और सभी को बताएं, जिसके माध्यम से उन्हें भी उनकी भी वंश वृद्धि हो, पुत्र की प्राप्ति हो और वे भी सुखी रहें। दोस्तों, यह एक नारियल है। नारियल हरा है यानी इसके अंदर पानी है। पानी वाले नारियल को आप किसी भी जिस किसी देवी देवताओं को आप मानते हो, आने के पश्चात इसे झोली में प्राप्त करें, प्रसाद के तौर पर इसे झोली में प्राप्त करें और घर आकर के इसको फोड़ करके इसमें इसके मुख में एक बीज होता है यानी सफेद रंग का बीज होता है। इस बीज को बिना तोड़ फोड़ के एकदम प्यार से इस बीज को लेकर के ठाकुर जी को अर्पण करती हुई, यानी जिस किसी देवी देवताओं को आप मानते हो उनको अर्पण करके टच करके वह बीज इस तरीके से ग्रहण करना है कि वह टूटे फूटे ना, एकदम दवाई की तरह आपने उसको निगल जाना है। इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं, यह उपाय बहुत ही कारगर और लाभदायक है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवाई नहीं है, कोई टोटका नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं है। यह एक श्रीफल है, नारियल है, आप स्वयं देख सकते हैं और यह आपके शरीर को अवश्य लाभ प्रदान करेगा, तो आपकी तकदीर के ताले भी अवश्य खोलेगा। इसलिए आपने इसका बीज निकाल करके आप अपने पति को खिलाएं, स्वामी को खिलाएं, अथवा यदि आप 2 नारियल लेते हैं तो आप स्वयं भी यानी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ले सकते हैं, पति पत्नी दोनों एक एक बीज ग्रहण कर सकते हैं। आगे ठाकुर जी की आराधना आप करते रहें, जिस किसी देवी देवताओं को मानते हो आप उनकी आराधना करते रहें, आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। जब भी आपके कार्य सिद्ध हों आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हमें इस बात की अवश्य खुशी होगी कि आपका मनोरथ सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप उपाय करते रहें। अब बात करते हैं व्यापार वृद्धि के लिए क्या उपाय करना चाहिए।
गुरु पुष्य योग पर आप शुद्ध अवस्था में नहा धो करके मंदिर में जाएं, केले के वृक्ष पर एक हल्दी की गांठ अर्पण करें, यानी चढ़ाएं, मोली लपेट करके उसको चढ़ाएं। चढ़ाने के पश्चात किसी ब्राह्मण के द्वारा अथवा पंडित जी को कहें कि इसमें गुरु गायत्री का जप करें, और गुरु गायत्री का जप करते हुए आप इसको पीले धागे में अथवा कपड़े में लपेट करके आप गले में ताबीज के तौर पर धारण कर सकते हैं, अथवा बाजू में यानी राइट हैंड पर आप इसको धारण कर सकते हैं। जिस भाव से आप इसको धारण करेंगे उसी भाव का आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी उपाय को पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी की गांठ गुरु बृहस्पति के लिए बहुत प्रिय है। इस भाव से आप इसको बांधेंगे, उसी भाव से आपको लाभ प्राप्त होगा। यद्यत आचरति श्रेष्ठ ऐसे करके आया है, जैसा जैसा आप मन में विचारते हैं वैसा वैसा आपको अवश्य फल प्राप्त होता है। इसलिए व्यापार वृद्धि के लिए यदि आप करते हैं तो आपका व्यापार वृद्धि होगी, यानी आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह आपका रुकावट समाप्त हो जाएगा। पढ़ाई के लिए आप बांधते हैं तो आपके पढ़ाई में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप उपाय करते रहें और आपको लाभ हो तो अवश्य कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री श्याम।